केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इसके मैं नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी होगा तुम्हारे पास। अपन जितने जल्दी इसको हो सके समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग में घुस जाए पूरा चैप्टर। ठीक है, पहले तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। रिएक्शन पता है, कोई भी दो चीज़ मिली और रिएक्ट करा, वो तो रिएक्शन पता ही है। इक्वेशन क्या होती है? जैसे मैथ्स में होता है ना, एक फॉर्म में लिखते, अपन ने पढ़ा था, एक फॉर्म है ना इक्वेशन। वैसे इसमें होता है जैसे दो चीज़ अपन ने मिला दी ए बी और मिलके कुछ बन गया, वो मान लो कुछ बना सी, है ना। ठीक है, तो ये ए बी क्या कहलाएंगे? इनको क्या कहते हैं अपन? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये पावमी और ये, ठीक है, ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। इन दोनों के मिलने से जो बना, है ना। ये वाले एग्जाम्पल से याद रहेगा, है ना। ठीक है, जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एनसीईआरटी दिखाओ यार, इसमें बहुत सारा दिया है। क्वेश्चन हो गई। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तीनों को आती है क्या? बैलेंसिंग करना है ना। हाँ, बैलेंस हाँ, करना। ठीक है, अपन एक इक्वेशन करते हैं इससे, है ना। अपन डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं इसमें। ठीक है, HNO3 CaOH होल ट्वाइस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। सबसे पहले देखते हैं अपन बैलेंस करना, है ना। ये रिएक्शन वगैरह आगे पढ़ेंगे, बस इसमें बैलेंस करना है। ठीक है, ठीक है, बैलेंस करना है इसको, बन जाएगा। कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले तराजू में जैसे दोनों जगह बराबर करते हैं, एक सा हो जाता है, वैसे ही जाएगा। पहले देख लो, यहाँ पर H गिन लो। H कितने यहाँ पर? 1 और 2 इसके हो गए। कितने हो गए यहाँ पर टोटल? H 3। इस साइड देखो कितने हैं? 1 2 H बस है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। तो कैसे करें? नीचे नंबर नहीं लगाते, हमेशा सामने लगाते। यहाँ पर 2 कर दिए। ठीक है, तो कितने H हो गए? 2 × 2 4 H। यहाँ पर तो 3 है, यहाँ 4, तो यहाँ भी मैं लगा दूँ 2, तो 2 ये 4, और वहाँ भी कितने हो गए? 4 हो गए। H बराबर, अब देखते हैं NO3 एक साथ है। ठीक है, NO3 यहाँ पर कितने? 2 NO3 हैं। यहाँ पर एक था, मगर ये 2 लगा दी, तो ये 2 NO3 कितने हो गए? यहाँ भी 2, तो ये लगे हाथ, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ Ca कितना है? 1। यहाँ भी Ca कितना है? 1। ठीक है, यहाँ पर देखो O कितने हैं? 2, और यहाँ भी O कितने हो गए? लगे हैं 2। यहाँ 2 लगा दिए, तो O भी कितने हो गए? 2। तो दोनों जगह बराबर मात्रा में सब चीज़, तो बैलेंस है। एक और अपन क्वेश्चन करते हैं। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, इसको बताओ बैलेंस करके। पहले Na ले लें अपन। एक यहाँ पर Na कितना है? 1। यहाँ गिनो कितना है? 2। अरे तो गड़बड़ हो गई, यहाँ 2 लगा दे, 2 Na, यहाँ भी 2 Na। ठीक है, Na बराबर OH गिनो, H यहाँ पर 2H और 2H कितने हो गए? 4H, है ना। यहाँ पर कितना H? 2 बस। तो यहाँ पर मैं अगर 2 लगा दूँ तो कितने हो गए? 4H, और यहाँ भी कितने हो गए? 4H। ये 1 2, क्योंकि यहाँ 2 लगा तो ये भी 2 हो गया, ये 2 4, और वो भी 2 थे, और ऐसे 2 कर दिए, तो 2 × 2 4। ठीक है, Na2 बराबर है H बराबर है 4 4 दोनों साइड। SO4 1 है, यहाँ भी SO4 1 है। ठीक है, अब O गिनो। यहाँ पर O 2 हो गए 2 लगाने की वजह से, और यहाँ भी तो 2 लगा दिए थे, तो O भी कितने हो गए? यहाँ भी तो दोनों जगह बैलेंस हो गए।
ऐसे ही करते रहे, ठीक है। टेबल टाइम बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा ऐसे में। टेबल अपन बनाते रहेंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ पर गए ना एक एक करके बना दो, है ना, क्योंकि एग्जाम में अपने को टाइम की ज़्यादा वो रहती ना, टाइम लिमिटेड रहता तो फटाफट कर दो ऐसी, ठीक है। तीसरा देखें, NaCl AgNO3 AgCl NaNO3। इसका देखो Na कितने यहाँ पर, एक, यहाँ भी कितना है, एक, ठीक है, टिक। यहाँ पर Cl कितने, एक, यहाँ भी Cl एक, ये भी टिक, ये दोनों बैलेंस, ये दोनों बैलेंस। Ag देखो, Ag यहाँ भी Og, दोनों बराबर है, एक एक NO3 यहाँ पर एक है, यहाँ भी NO3 एक है ना। तो क्लास में ऐसे क्वेश्चन देते हैं, लोग ढूंढते रह जाते हैं कहाँ है, वो ऑलरेडी बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है पहले से, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है, ठीक है। चौथा देखें, BaCl2 H2SO4, इसका क्या हुआ, BaSO4। सिंपल सा बैलेंस, मतलब जितना यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर होना चाहिए, उतनी सेम मात्रा, है ना। प्लस HCl प्लस HCl, ठीक है। अब यहाँ पर गिनते हैं पहले अपन क्या, Ba, टिक मारते जाएंगे जो बराबर है। तो Ba एक है, यहाँ भी Ba कितने हैं, एक, है ना। देखो श्रेया यहाँ पर Cl कितने हैं, दो, यहाँ पर Cl कितना है, एक, ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ मैं सामने 2 लगा सकता हूँ, नीचे नहीं लगा सकता, यहाँ पर लगा सकता हूँ। 2 लगा दिए तो Cl कितने हो गए, 2, Cl कितने हो गए, 2, ये भी बैलेंस हो गया। H यहाँ पर 2 H है और यहाँ पर एक H था, मगर अपन 2 लगा दिया था, तो यहाँ भी 2 H, यहाँ भी 2 H, ये भी बराबर हो गया। SO4 एक है, यहाँ भी SO4 एक है, तो इट्स बैलेंस्ड। एक जगह बस 2 लगाया, पूरा बैलेंस हो गया, समझे। हाँ, अरे आप पूरी ही कर दिए मैंने तो। मेरी बुक में होगा एक आध बैलेंस करने वाला। लिखो SO2 O बड़ा आएगा, है ना। SO2 प्लस H2S गिव्स, मतलब एरो बना दो, S प्लस H2O, इसको बैलेंस करो। क्या क्वेश्चन बताया मैंने, SO2 प्लस H2S S प्लस H2O बस, नहीं H2O बस, H2O बस, है ना। अच्छा तुमने बैलेंस करके बता रहे यार। हाँ, अब इसको बैलेंस करो फटाफट, हो गया। क्या आया, क्या यहाँ पर और यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ नहीं, हो गया बैलेंस। अब ये ना एक S, यहाँ भी एक S, यहाँ पर O2, यहाँ भी O2, है ना। यहाँ पर H2 कितने, 4, यहाँ भी H2 4, S1, यहाँ भी S1, हो गया बैलेंस। कहाँ पर, यहाँ, अच्छा हाँ, एक S, ओके, यहाँ भी लगेगा,
क्वेश्चन गलत तो नहीं किया? हाँ ओके। यहाँ पर कितने ऐसे, 2 एस ये हो गए और 1 एस ये हो गया, है ना? कितने ऐसे हो गए टोटल? 3। तो यहाँ सिंपल से अपन 3 लगा देंगे, 3 एस यहाँ, तो आप पूरे तरीके से बैलेंस हो गया। सही है, ठीक है। बैलेंस वाला अपन को सिस्टम समझ में आ गया। यानी कि अच्छा वो बता दिया है तुमने। यहाँ का एस देखा था, यहाँ का नहीं देखा था। एक और करें, C3H8 प्लस O गिव्स अस, एरो लगा दो, CO2 प्लस H2O। क्या बताया मैंने? C3H8 प्लस O एरो, CO2 प्लस H2O। यहाँ पर O अकेला नहीं रहता बेटा, O2 है यहाँ पर, है ना? O2 लिखा है ना? नहीं, O2 रहता है हमेशा। वो तो बोला O2 है ना? हो गया? हाँ चेक कर ले रहे हैं ना अपन। देखो यहाँ पर कितने हैं, C फ्री है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 लगा दिए, तो यहाँ भी कितने हो गए, C3, ठीक है। H यहाँ पर कितने हैं, 8 है, यहाँ 2 थे तो इंटू 4 कर दिए, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8, तो यहाँ भी 8 वहाँ भी 8, ठीक है। यहाँ पर O 2 है ना? तो यहाँ कितने हो गए थे, 6 और 4 इसका, तो 10 O, तो यहाँ 2 बचते, तो यहाँ 5 लगा, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ भी 10 हो गए, ठीक है। ये तुम्हारे NCERT से बाहर के क्वेश्चन लिए थे मैंने। हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि 3 जगह नंबर लगा रहे हैं ना अपन। समझ में आ गया मगर? ठीक है, ये वाले बन गए तो NCERT के तो वो इजी थे जब तक ये अपन। तो श्रेया कोई दिक्कत परेशानी? हाँ एक और बार बता दूँ। देखो यहाँ पर कितने थे, C 3 थे, यहाँ भी अपन ने क्या लगा दिया, 3। मैं नीचे लिख देता फिर से, C3H8 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर C कितने हैं, 3 है, C कितने हैं, 3 है, तो यहाँ भी अपन ने लगा दिया 3। C कितने हो गए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। यहाँ पर H कितने हैं, 8 है, यहाँ 2 है तो 4 लगा दिए, 4 2 जा 8, 8 यहाँ भी हो गए, 8 यहाँ भी हो गए, ये दोनों बराबर। O 2 है यहाँ पर, O कितने हो गए, 2 3 जा 6 और 4, 6 प्लस 4 10 हो गए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 लगा दूँ तो 5 2 जा 10, O भी 10 हो गए अपने।
हो गया बैलेंस? समझ में आया? डाउट किसी को? डाउट तो नहीं है? हो गया? ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करना अपन सीख गए। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है? ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, पहली तो होती है क्या? पहली होती है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पता है क्या चल रहा है अपन को? दो चीज़ कंबाइन हो रही, कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं? कंबाइन, है ना। अब मेरे दिमाग में बेकार एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, ये देखो, दो थे ए और बी। ठीक है, दोनों गए मिल, तो क्या बन हो गए? कंबाइन हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या था? H2 हाइड्रोजन रास्ते से जा रहा था और ऑक्सीजन भी जा रहा था, तो दोनों ने क्या बोला? अपन दोनों मिल जाते तो पानी बन जाएगा। H2 मतलब वाटर होता है ना। ठीक है, तो दोनों कंबाइन हो गए तो क्या बन गया? वाटर। तो ये एक एग्जाम्पल कह सकते हो उसका। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं क्या? इसमें दिया है CaO और H2O। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, CaO प्लस H2O, है ना। अब देखो, ये दोनों अलग A और B लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? दोनों मिल जाएंगे, क्या बनेगा? ये CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, दो बार। ओके, और साथ में क्या निकलेगी? हीट। क्या निकलेगी? हीट, है ना। अरे चूना पानी में डालते हैं अपन, देखा है कहीं? वो बोलने लगता है, वही तो लिखा है मैंने, ये चूना है, इसको पानी में डाल दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? ये स्लैग्ड लाइम बोलते हैं ना इसको। वही लिखा है, तुम्हारी बुक में भी सेम लिखा है। क्या बोलते हैं इसको? स्लैग्ड लाइम। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। इसको याद कर लो ये नाम। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस क्या कहलाता है? स्लैग्ड लाइम। इसमें देखो, ये आ रहा था, ये भी आ रहा था, दोनों मिल गए, क्या बन गया? दोनों का इकट्ठे हो गए ना, कंबाइन हो गए, तो क्या बोलेंगे इसको? कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें डायरेक्ट ऐसी रिएक्शन दे दी गई है, और अपनी ज़िंदगी में इतनी आसान सी रिएक्शन दी गई है, पानी, है ना। वही लिखना चाहिए था इनको भी पहले। तो देखो क्या क्या मिलता है? H2O2। एक इसका रिएक्शन देखो, ये होगा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, यही कह सकते हैं अपन। H2 जो कि आग लगाने में काम आती है, H2 हाइड्रोजन गैस स्पेसशिप में यूज़ होती है ना, और O2 आग भड़काने में काम आती है, ऑक्सीजन रहता तो, है ना। जैसे ये किसी का पापा है, गुस्सा करते हैं, आग लगाते हैं, ये मम्मी ऐसा भी करता है, वैसा भी करता है ना। तो ये दोनों मिले तो क्या बन गया है? एक बड़ा अच्छा सा बच्चा, है ना, जो स्वीट है ना। H2O पानी आग बुझा देता ना, तो देखो दो लोग मिले कुछ और ही बन गया, है ना। ये दूसरे चैप्टर का रेफरेंस है जो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मगर समझे, ये दोनों कंबाइन हो गए, क्या बन गया? H2O। मगर क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? नहीं है। कर दे बैलेंस, 2H बराबर, यहाँ पर कितना? एक है, ओ यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लगा दिए। अब तो ये डिसबैलेंस हो गया, तो यहाँ भी क्या लगा दिए? 2, तो 4 2 2 हो गया बैलेंस। ये दोनों गैस गैस में रहेंगे। ठीक है, ऐसा भी लिखना जरूरी रहता है, गैस गैस। ये क्या बन गया? लिक्विड। ठीक है, समझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझे। और कुछ गाथा लिखवाऊँ स्कूल जैसे, इतनी सारी, इतना सारा लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ना। इसका जस्ट उल्टा करते हैं अपन, है ना। 2 लोग थे, हाँ, बड़े आगे लिख लिए। बहुत मैं छोटा सा लिखवा रहा हूँ, जैसे 1-2 पेज में हो जाए तो हम लोग का चैप्टर, 3-4 पेज जितना भी लिख जाए। ठीक है, मिटा दूँ। एक हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यही रिएक्शन अपन उल्टी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ो। नॉइट क्या लिखा है?
उल्टा पढ़ो। अब इसलिए दिक्कत जा रही थी, इसलिए इसका नाम रख दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या रख दिया? पहली रिएक्शन ये हो गई, यही अपन पढ़ रहे हैं पीछे से। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वो याद आया, वो बात सी आती है केमिस्ट्री लैब में, कुछ रिएक्शन अपन करते थे। नहीं देखे ही नहीं, वो इसमें लड़की बनी है, वो ऐसा ऐसा कर रही है, तो मैं इसलिए देखा। ये वही ना, कुछ निकल रहा है फ्यूम्स इसमें से। चलो छोड़ो, पता नहीं क्या सूंघ रही है वो। ठीक है, इसमें क्या था? दो लोग थे, मिल गए, है ना? क्या मिले रहते हैं हमेशा लोग? नहीं, है ना? तो जस्ट वही चीज़ है ना? ये लोग दो लोग आ रहे थे, है ना, ए और बी। आइसक्रीम के पीछे लड़ाई हो गई तो भाग गए अलग अलग। ठीक है, तो ए बी रहता है, इकट्ठे मिले हुए, जैसे पिछले रिएक्शन में इकट्ठे हो गए थे ना, वो जा रहे हैं और कुछ अपन ने ऐसा किया, इनके बीच में लड़ाई छिड़वा दी। अब केमिस्ट्री में क्या करते हैं अपन? हीट देते हैं, गर्माहट, है ना? पानी में अगर अपन तार डाल देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस सुना है ना? पानी की ग्लास लो, उसमें बैटरी से कनेक्ट करके दो तार डालो, उसमें बुलबुले निकलेंगे। तो हाइड्रोजन H2O की बॉन्डिंग अपन तोड़ रहे हैं, H2 अलग जा रहा है, O2 अलग जा रहा है ना? ऐसा टूटते रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इकट्ठे थे H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, है ना? क्योंकि अपन ने कुछ किया, हीट दी, या फिर यहाँ पर क्या किया अपन ने? इलेक्ट्रोलिसिस, करंट पास किया। ठीक है, हाँ, अलग अलग हो गए, है ना? वो अलग चला गया, ये अलग चला गया। अच्छा, इसमें दिया है क्या इसके बारे में? थर्मोलिसिस में क्या होता है? हीट देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में करंट देते हैं। और क्या कर सकते हैं? सनलाइट हीट ही में आ जाएगा, है ना? एक और क्या होगा बताओ? देखो देखो देखो, सुनो, सिंपल सा, एक तो तुम आग में रख दोगे, हीट हो गया, है ना? हीट एनर्जी, ये तुमने सनलाइट से नहीं दी। एक हो गई सनलाइट का अलग होगा, तुम बाहर रख दी कोई चीज़, है ना, सनलाइट में। और तीसरी होगी इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? तो तुम्हारे बुक में जो रिएक्शन दिए हैं, देखो, कुछ में हीट लिखा होगा, कुछ में इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, और कुछ में क्या लिखा है? सनलाइट। ठीक है, समझे? क्या क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस और थर्मोलिसिस, और तीसरा क्या था? समझ में आ रहा है? लिख तो लो ये, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, घर जाके देख लेना, भेज देना मेरे को। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, डिकम्पोजिशन। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं? हीट दे सकते हैं इसको, या फिर धूप में रख दो, है ना, या फिर गर्माहट दे दो, कहीं गैस के ऊपर रख दो, या फिर करंट ही मार दो, तार लगा दो। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। आ जाओ, बारिश हो रही बाहर। क्या हो गया? कुछ मेरा सामान पड़ा गया वहाँ? हाँ, नहीं, हंस रहे थे, मैं सोचा। अच्छा, ठीक है, इस प्रकार से अपन इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपन कौन सा लें? लाइमस्टोन का लें। एक होता है CaCO3, क्या कहते हैं इसको अपन? और इज्जत वाली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अपन? लाइमस्टोन, है ना? साबुन का नाम जैसा लग रहा है ना, लाइमस्टोन। इसमें अपन अगर क्या डाल दें, इसमें अगर अपन गर्म कर दें इसको, तो क्या बनेगा इससे? पिछले में अपन ने क्या गर्म किया था? हाँ, क्विक लाइम लिया था ना अपन ने शुरू में, वो CaO लिया था ना इसके पहले वाली रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में CaO, उसको क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, अब इसमें भी क्विक लाइम दिख रहा है। अगर
सी अलग हो जाए और दो ओ अलग है, सी ए ओ बन जाए तो क्या बन जाएगा ये क्विक लाइम। तो उसको अपन ने क्या कर दिया गरम, है ना, गरम कर दिया तो पहले क्या बनेगा अपना सी ए ओ जो कि क्या होता है क्विक लाइम। ठीक है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्विक लाइम। और बचा क्या ये बताओ, बच क्या गया इसमें, बच क्या गया एक ओ यहाँ से अलग है, क्या बचा सी बचा और ओ कितने बचे CO2 मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बचा साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होती है गैस जो कि उड़ जाएगी, है ना, और ये सॉलिड है ना। यहाँ पर S लिख लेना ब्रैकेट में, यहाँ पर गैस लिख लेना ब्रैकेट में। ठीक है, समझे, वो भी सॉलिड है। ये क्या लिखा है ना, नाम से ही पता चल रहा है अपन को। ठीक है, समझ में आया। इसमें देखो अपन ने कुछ किया तो ये इकट्ठे थे, क्या हो गए अलग अलग। क्या ये इससे मैच कर रहा है, ये जो मैंने फॉर्मूला एक लिखा है यहाँ पर मैच कर रहा है, तो क्या कहलाए, कौन सी रिएक्शन कहलाई है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में और एग्जाम्पल है, अब पूरे कर दूंगा फिर देने को कुछ रह नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग करना उसको। ठीक है, समझ में आया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन की तरफ बढ़े, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये तो दोनों एक ही कहला गए हैं ना, बुक में पेजेस बढ़ाने के लिए डाल देते हैं, एक का दो, है ना, लक्ष्मी चिट फंड। तो अब थर्ड पढ़ते हैं अपन। ठीक है, थर्ड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अपन ने पढ़ा था 9th में कुछ डिस्प्लेसमेंट करके। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ प्लेस है उससे आगे चले मूव करना, सिंपल है ना। तो ये सुन के कैसा लग रहा है, क्या होगा इसमें, कोई चीज़ डिस्प्लेस हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें कोई किसी को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। अब मैं गया बस में, है ना, मैं तो बड़ा हूँ ऑब्वियसली, कोई छोटा मोटा बच्चा बैठा होगा फर्स्ट क्लास का, मेरे को सीट चाहिए होगी, मैं ऐसा उठा के फेंक दूंगा उसको, मतलब ऐसा नहीं होता है ना, सीनियर आता है भाई उठ मेरी जगह है ना, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो सिंपल से यहाँ अच्छे बुरा का तो नहीं, बस में उसके मम्मी पापा आ रहे हैं ना, सिंपल से ये रहता, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा यानी कि ताकतवर, वो जो कम रिएक्टिव रहेगा कमज़ोर उसको हटा देगा। ठीक है, कोई लंच लाया है ना, जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हो तो वही वाला लेता हूँ। देखो ये था एफ ई क्या था सॉलिड में, ये सॉलिड वाला नहीं डाला, देख लेना अपने साथ। ठीक है, मैं डायरेक्ट अभी समझा रहा हूँ। CuSO4, ठीक है, CuSO4, Cu के पास क्या है SO4, ये आयरन है Fe। ठीक है, अब अभी बता दूंगा टेबल कौन कैसे ताकतवर रहता है। अभी मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ये Cu से ज़्यादा ताकतवर रहता है। Cu क्या होता है कॉपर, Fe क्या होता है आयरन। तो आयरन कॉपर से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। तो क्या करेगा ये टिफिन है उसके पास, हाँ मान लो ये कॉपर कहलाया टिफिन, है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो बोलेगा भाई दिखाना एक बार, और थोड़ा लेगा उससे। ठीक है, तो क्या लगता है इसमें रिएक्शन क्या होगी, अब क्या FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, देखो बिना बताए तुम लोगों ने सही सही बता दिया। ठीक है, तो समझे। अब इसकी पहले टेबल बता देता हूँ, कब कब होगा ऐसा, लिख लो। जैसे पहला दूसरा था ना, वैसे ही तीसरा चौथा है। ठीक है, पहला दूसरा एक ही था ना, ये डिस्प्लेसमेंट तीसरा है, हाँ अपोजिट था। एक बार डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, अब ये भी इसको डिस्प्लेस कर दे, वो भी इसको डिस्प्लेस कर दे, वो अपने वाले को छोड़ के चले आएगा, तो उसका जो बचेगा वो ले लेगा भाई कमज़ोर बच्चा, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा चौथा भी एक ही है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है ना A प्लस BD, है ना, BC लिखने वाला था, नहीं लिखा, अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, तो B के पास क्या था D, ये ज़्यादा ताकतवर था, ये ज़्यादा रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव था, तो AD और B रोने लगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब बनाते हैं चार्ट, कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है, कौन हीरो तो कौन जीरो।
3 तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं जो पढ़ा था ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, वही चीज़ जो अपने लिखी उसको बुकिश टर्म्स में लिखा है इसमें। इसमें तो टेबल दी नहीं है, बुक में दी है तुम्हारे? हाँ नहीं दी, तो अब कैसे पता करोगे? इसमें डायरेक्ट इसलिए रट्टा मरवा रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। एक टेबल है मैं कैसे लिख लिया, मैं थोड़ा लर्न किया हूँ, मैं तो कहानी पढ़ा था काशीनाथ का मालिया जो जब ठीक के पकाता है। 1 मिनट में सही की निकालूँ। कहीं दी है रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं निकाल लेता हूँ उसको। मेटल नॉन मेटल में दिया था। हाँ ठीक है, अब मैं लिखता हूँ टेबल और साथ में याद भी करा दूंगा, फटाक से याद हो जाएगी कल जैसे, कल से भी इजी। ठीक है, तो ये वाली टेबल पढ़ो, मेरे को बताओ एक एक करके कौन कौन सी। पहले तो है कि जिसको पोटेशियम बोलते हैं, उसके बाद Na सोडियम, उसके बाद Ca कैल्शियम, उसके बाद Mg म्यूजिक, Mg मैग्नीशियम, और उसके बाद एल्यूमिनियम Al, फिर Zn, फिर Fe आयरन, फिर हाँ Pb लेड, और H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, हाँ Hg मरकरी, Ag Og, हाँ Au हो गया। मरकरी, मरकरी जो थर्मामीटर में है ना, हाँ भाई रिएक्टिविटी सीरीज याद करें। कौन सी? रिएक्टिविटी सीरीज नाइन्थ में भी रहती है, 10th वाली बारिश कारण नहीं आई, देखा है नहीं तो वो फोकस ही बिगड़ा हो, धुंधला धुंधला दिखे फिर बाद में सबको। बैठ जाओ, देखो रिकैप दे देते तुमको। ये सब क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? जो जितना ऊपर वो उतना ज़्यादा ताकतवर है ना, जो जितना नीचे जाते जा रहे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। यहाँ पर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, यानी कि कमज़ोर होते जाते धीरे धीरे। जो सबसे ज़्यादा ऊपर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना, उससे नीचे वाला उससे कमज़ोर, फिर और कमज़ोर, ये सबसे नीचे वाला सबसे कमज़ोर। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि अपन को रटना नहीं है ऑब्वियसली, रिएक्शन कुछ तो अच्छे से करें, है ना। तो देखो Fe Cu से ऊपर है क्या? Cu यहाँ पर Fe ऊपर, जब उसने डिस्प्लेस कर दिया था, ठीक है। तो एक कहानी थी, मान लो आँख बंद कर लो सब लोग, देखो मैं कहानी इमेजिन कराता हूँ, ठीक है। एक आदमी था, है ना, आँख बंद करे यार सब, हाँ, अरे अरे आँख बंद करो ना, तू भी आँख बंद कर, तुम भी कर, अच्छा तुम अपना काम कर लो, कहानी इमेजिन करा, हाँ ठीक होगी। अपन एक जगह गए मान लो, है ना, किसके घर गए? काशीनाथ के घर गए। किसके घर गए? काशीनाथ। उधर बैठे तो अपना दोस्त था वो, अब उससे बोला भाई खाना वाना खिलवाओ, चाय, वो तो चाय वाय तो नहीं, खाने का टाइम है। तो मैं देखो यार मोटा हूँ कितना, मैं तो आलू खा खा के मस्त पहलवान बना हूँ, तुम भी बन जाओगे, ठीक है पका दे भाई, एक दिन में कौन सा मोटा हो जाएंगे हम लोग, कुछ तो खिला। तो ठीक है, वो अपने बाहर से पानी, वो पौधा में पानी देता ना माली, उसको बुलाता भाई तू आलू बना, ठीक है, आँख बंद, सब आँख बंद करेंगे। तो अपने माली को बुलाता, बोलता भाई तू आलू बना, है ना। वो आलू पकाने चला गया, और आलू पका के कैसा लेके आया पता, बिल्कुल फीके, खाए हम लोगों ने, थूक दिए, और काशीनाथ उत्ते में खाया और गिर गया पीछे कुर्सी से, है ना, उसका दिमाग ख़राब हो गया।
तो उसमें सब लोग खड़े थे, उसको नहीं पता रहा किसने बनाया, तो एकदम से उठ के चिल्ला है, कौन है आगे आओ। ठीक है, हो गया बस, फिर अपन भाग दिए वहाँ से, साले सर्किटों की फौज है इनके घर में। हाँ, खोल लो आँख, वापस रियलिटी में। ठीक है, कहा सोची कहानी, मोटा सा है ना काशीनाथ। तो देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, हाँ, माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, अब वो कुर्सी से गिर के उठ के क्या बोला था, कौन है आगे आओ। ठीक है, हो गया याद। अरे ठीक है, MG नहीं, काशीनाथ का माली आलू जरा पीछे फीके पकाता है और गिर के वो उठ के बोला कौन है आगे आओ। ठीक है, ठीक है, बना लोगे बिना देखे, एक बार बना दो फिर। हाँ, हाँ, CO से कौन। अब थोड़ा बहुत तो अपना हिंदलिस लग गई ना वहाँ। हाँ, काशीनाथ का आलू माली पकाता है, तेरा आलू पकाऊं, कर ले अपना भाई। ZN मतलब जिंक, ज़रा 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 ठीक है पका। हाँ, एल्यूमिनियम। माली आलू, AL एल्यूमिनियम, ज़रा ZN, फिर PK FE, पकाता P फॉर PB, H फॉर है हाइड्रोजन, CU कौन है HG, आगे AG और AU से आओ। ठीक है, हो गई रिएक्टिविटी सीरीज याद, बिना किसी दिक्कत परेशानी और कष्ट के। ठीक है, मेरे को टीचर्स नहीं पढ़ाते, मैं स्कूल नहीं जाता रहा, इसलिए मेरे को, मैं ऐसा पढ़ता रहा तो हो जाता रहा। साले लोग दिमाग ख़राब करते रहे स्कूल में मेरा, ये कट करना पड़ेगा उससे। स्लो है बोलो बहुत। ये मेरी बुक है, स्कूल की नहीं है, देखो ना, ये मैं 10th में ये बुक से पढ़ता रहा। मतलब इसको कहते हैं फैक्चुअल, इसमें थोड़ा डीप में दी रहती चीज़ें, तुमको मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि तुम डीप में पढ़ रहे हो, सब चीज़ें और विस्तार में दी रहती है। सिर्फ राम के बारे में नहीं दिया था, राम की लड़की, राम की पत्नी, राम का पापा, राम का फूफा का लड़का, सबके बारे में दिया रहता है ना। NCERT सिर्फ राम बताती है ना। ठीक है, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट समझे। अब मैं दूंगा रिएक्शन, तुम लोग खुद ही बता दोगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं देता हूँ रिएक्शन। ZN सॉलिड है और CuSO4 है, ये क्या देगा? क्यों? ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ये देखो कहाँ ZN कहाँ पर आ रहा है, ZN यहाँ पर आ रहा है, और ये Cu कहाँ बहुत नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेस। चलो, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ZnSO4 प्लस Cu। वेरी गुड, ठीक है। आए जे है ना, जो टिफिन लेके आया था छुड़ा लो उन्हें। ठीक है, रख लो। एक और दूं? देखो, एक है PB प्लस CuCl2, क्या बनाएगा? PB यहाँ है, Cu यहाँ है, हाँ, हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट में और क्या बता दूं मैं, समझ गया ना अच्छे से? अब तो खुद ही बनाने लगे, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, समझ गए? ऐसा पढ़ना, केमिस्ट्री वाली मैडम को पढ़ा के आना है। ठीक है, बिल्कुल।
कम आने लगी। वो तुम लोग से पूछे ना, इतना डर जाए तुम लोग से, ऐसे क्वेश्चन पूछना उनसे, ठीक है। कमेंट नहीं करना दादा, समझ में नहीं, उनसे यहाँ पढ़ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन निकालना खुद से, फिर उनसे जाके पूछना मैडम इसका ये क्या होता है, हाँ पूछना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना, इससे क्या होगा, वो ना अपन को डांटेगी, थोड़ा सा डरा ज़्यादा दिमाग में, कुछ फिर से कुछ क्वेश्चन ना पूछ ले, है ना, ठीक है। तो इससे बच जाएंगे। हैं अपने लिए कर रहे हैं, वो डांटती इसलिए कर रहे हैं, अपन डराने के लिए नहीं कर रहे हैं ना, जिससे अपन पे अटैक ना करे, इसलिए पहले अपन हथियार दिखा दें अपने, ठीक है। कुछ गलत नहीं कर रहे वैसे भी, ठीक है। ये रिएक्टिविटी चीज़ मिटा दूँ, क्विक रिवीजन। ए और बी आ रहे थे, साथ मिल गए तो क्या बन गया, देखो ए और बी आ रहे साथ मिल गए, क्या बन गया, कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। साथ साथ में लड़ झगड़ के अलग हो गए, ए के पास कुछ नहीं था, बी के पास डी था, ए ने छोड़ा लो डी, तो क्या बना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका जस्ट थोड़ा सा अलग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, ये चौथा है, इसमें क्या होगा, ए के पास डी था, बी के पास ई था, तो इसने दोनों का अदला बदली हो गई, क्या हो गई, ए ई और प्लस बी डी, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाई, डबल डिस्प्लेसमेंट। कहीं भी ऐसा देखे, चलो इसका एग्जांपल एक तो लिख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो इसमें तो छानने की ज़रूरत नहीं, दिखेगा कि इन दोनों ने अदला बदली कर ली आपस में, है ना, Na2SO4 Na2SO4, क्योंकि सिंपल इसमें बताना था ना कौन सी रिएक्शन हो रही है ना, इसको देखते साथ पहचान जाओगे। प्लस BaCl2, कई लोग बोल रहे थे मैं ऐसा स्लांट में लिखता हूँ, ऑब्वियसली लिखा है, मगर इंसान का हाथ तो ऐसे ही रहता है ना, ऐसा थोड़ा जाता है। कौन सी वाली, हाँ यार वो तो अपना सर्कल में ऐसा हाथ चलता है ना, मैं क्या ऐसे से करके चलूँ तो अजीब लगेगा ना, सुपर मारियो टाइप। हाँ, Na2SO4 BaCl2 BaSO4, और यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl। तो आप बताओ इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसका SO4 इसके पास चला गया, इसका Cl2 उसके पास चला गया, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो देखते साथ पहचान में आ रहा है। बैलेंस कर दें, ये रे मैंने तो एरो बनाया नहीं, ये एरो बन गया, ठीक है। बैलेंस कर दें, 2 Na 1 Na, तो यहाँ पर क्या लगा दे, 2 Cl 2 Na 2 Cl 2 Na, SO4 1 B 1 हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। सही है, समझ गए, डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ गए, ठीक है। ठीक है, चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए लास्ट में कौन सी आती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्लास में कब तक पहुँचे थे, हाँ अरे बाप रे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ गए, मैं 2 रिएक्शन और बता देता हूँ। एंडोथर्मिक, जिसमें हीट लग रही है, जैसे अपन डिकम्पोजिशन में कर रहे थे, हीट लगा रहे थे ना, है ना, मगर एक में हीट निकली थी, तो देखा था अपन ने, वो चूना अपन पानी में डालते। तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट नहीं, सिंपल सा एक्सोथर्मिक, देखो हाँ सब में रहती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। जैसे तुमने चूने पानी में डाला तो उसमें हीट निकली थी ना, प्लस हीट लिखा था, जिसमें जिस भी रिएक्शन में प्लस हीट लगा रहा है लास्ट में, कौन सी रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में अपनी हीट अंदर लग रही थी, एंडोथर्मिक। मैगी बनाने में हीट निकलती ही लगती है,
लगती भी है ना भाई मेरे। अबे पगले, क्या तू हाजमोला खा के आया क्या? ठीक है, हीट लगे तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक इनसाइड, एक्सो एग्जिट कर रही हीट, ठीक है। यहाँ एंटर कर रही हीट, वहाँ पर एग्जिट कर रही हीट। वो इरेजर गिर गई तुम्हारी। ये लो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब मैं सिंपल से एक मंत्र बताता हूँ, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। नींद आ रही? ज़्यादा हो गया क्या? इतना टाइम ही नहीं हुआ यार। एक होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। किसका? ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर हाइड्रोजन अलग हो जाना, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन अलग हो जाए, तो क्या कहलाएगा वो? ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट होगा रिडक्शन। तो इसका तुम लोग बताओ, रिडक्शन में क्या होगा? या फिर क्या हो जाए? माइनस हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए तो भी रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन प्लस हो जाए तो भी क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, समझे बात को? चलो मैं एक रिएक्शन देता हूँ, तुम लोग बताना इसमें क्या हुआ है ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। Cu प्लस O2, अपन ने इनको दी क्या? हीट। कौन सी रिएक्शन कहलाई? एंडो, एक्सो की एंडो। हीट लगी ना, एंडोथर्मिक। ठीक है, CuO2, इसमें क्या बना? CuO। बैलेंस कर ले पहले, एक Cu, दो है तो दो लग गया, यहाँ भी दो लग गया, हो गई बैलेंस। इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड की सब्सट्रैक्ट? ऐड हो रहा है, तो कौन सी कहलाई? ऑक्सीडेशन। फंस गए माइंड गेम में सबरे। क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ ना इसमें, है ना? हिंदी वाली मैडम के साथ अपन है लास्ट में बोलते हैं ना, जैसे हो रहा है, तो वैसे इसमें क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसमें तो हाइड्रोजन अलग ही नहीं हुआ, तो फिर ऑक्सीडेशन क्यों बोल दिए? हाँ, कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन से ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, या फिर हाइड्रोजन अलग हो जाए। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ इसमें हो तो। ZnO प्लस C, तो क्या बन गया? ZnCU होगा ना यार, बुक में क्या मिसप्रिंट करते हैं। चलो C कार्बन ही मानते, Zn प्लस CO, है ना? ठीक है, इसमें बताओ अब क्या हो रहा है? सान्या देखो, बताओ। ऑक्सीजन तो अलग भी हो गया, ऐड भी हो गया, अब क्या हो रहा है उसमें भाई? रिएक्टिव तो अपन ने ऐसे ही रखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या हो रहा है? मगर यहाँ से तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग भी हुआ है, ऑक्सीजन माइनस होता है तो रिडक्शन होता है, मगर ऑक्सीजन ऐड भी हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है। तो हुआ क्या है इसमें? हाँ, तो क्या बोल सकते हैं, इसका क्या हो गया? Zn का क्या हो गया? रिडक्शन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। Zn जिंक के साथ क्या हो गया? उसके साथ कांड हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना? इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बोल देंगे? इसका क्या हो गया? कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो इंडिविजुअल भी सबका हो सकता है। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है श्रेया? बोल सकते जिंक इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना? क्योंकि रिडक्शन एजेंट मतलब होता है जो रिडक्शन कराए, है ना?
रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ मतलब इसका रिडक्शन हो गया है ना। अब यानी कि पढ़ाने का एजेंट मैं कहलाया, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाई किसकी हो रही है? आप लोग की। तो रिडक्शन हो गया और मैं रिडक्शन एजेंट कहलाया, ऐसा समझ रहे हो? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अच्छा आ रहे बेटा तुम्हारे पास लोग, हो ही गया चैप्टर हम लोग का कंप्लीट। MnO2 प्लस HCl इक्वल्स टू MnCl2 प्लस H2O प्लस H2O प्लस Cl2। हाँ हो गई बात। हाँ क्या बात चल रही है? हम बताओ, अपन लोग बता नहीं रहे, हम लोग को वैसे जाए। तो लो बैलेंस कर देते पहले अपन। Mn एक, यहाँ भी Mn एक, O2 यहाँ भी एक नहीं है, यहाँ लगा दी 2। लो एक मिनट यार, कहाँ गया मेरा मोबाइल? हाँ पैरानॉर्मल क्या होता है ये? भूत होता है क्या वे? पैरानॉर्मल नहीं होता भाई, वो नाइट मोड होता है। अरे सर नाइट मोड ऑन। हाँ नाइट मोड ऑन। तो यहाँ से करके ना बंद करके, ठीक है दिख रहा है। अरे बीच में आप गोला बना लीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है ठीक है, कैमरे में नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। दिख रहा है आरुष? नहीं दिख रहा। बहुत ज्यादा लाइट मैं देख रहा हूँ। अच्छा हाँ काले, ठीक है काले लोग काले दिखेंगे ना। चलो कहाँ जा रहे हो? ठीक है चलो, ये बैलेंस हो गया। H कितने हो गए यहाँ पर? 2। यहाँ पर तो 4 H हो गए, तो यहाँ भी क्या लगा दें? 4 लगा देते हैं यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ 4H, यहाँ भी 4H, यहाँ 2O, यहाँ भी 2O, यहाँ पर Cl2 4, यहाँ भी Cl2 कितने हो गए? 4। O कितने हो गए? 2। Mn सही है, बराबर है। अब बताओ कहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है कहाँ पर? Mn का ऑक्सीजन था, हट गया, इसके साथ क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। इसके साथ Cl के साथ H था, हाँ हाइड्रोजन के साथ हो गया ऑक्सीडेशन और Cl के साथ हो गया रिडक्शन। हाँ Cl के साथ रिडक्शन हो गया, क्योंकि आए H तो हटा है ना, ऑक्सीडेशन हुआ इसके साथ, है ना, ऑक्सीडेशन। और ये यहाँ पर क्या था? H के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ओके समझ में आया? दोनों के साथ ऑक्सीडेशन हुआ है ना। Cl के साथ H हट गया तो ऑक्सीडेशन, H के साथ O मिल गया तो भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। Cl का ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। समझ गए? और क्या समझना है इसमें? और पूरे एग्जाम्पल ही होगा इसके, ठीक है। समझ गए? ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए? तो जो भी मैंने बताया किनारे कथा में लिख सकते हो कि इसको ऑक्सीजन अलग हो रहा है इसलिए रिडक्शन हो गया, इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है। पेन से मत लिखना, गिचर पे चल रही। किनारे में जो देते ना अपन ऐसा, यहाँ पर पेन से लिख लेना बहुत सारे। हाँ जैसे नोट्स बनाया कहाँ है? कितने पेज में पूछ गए? पीछे बस ना। हाँ वही बोला यार, इतना ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं बनना, ठीक है। तो इतना 4-5 पेज में भी चैप्टर किया जा सकता है इज्जत से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए? और एग्जाम्पल निकाल के कर लेना सॉल्व, तो समझ में आएगा। और मिटा दूँ?
तो अब कोरोजन समझते हैं अपन बुक से, क्योंकि लास्ट का टॉपिक बचा है, ठीक है। ये देखो बुक का लास्ट टॉपिक है, तो उसको अपन थोड़ा इज्जत से पढ़ लें। हाँ हाँ, हो गया भाई, मैं स्कूल नहीं जाता रहा, बोलता रहा हूँ। जहर मैंने खाया ही नहीं तो कहाँ से जहर लगेगा। ठीक है, कोरोजन क्या होता है अपन कहानी की तरह समझते हैं। वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन दे बॉट। नया नया अपन सामान खरीदते, साइकिल वगैरह तो मस्त चमकती रहती है, ठीक है, मगर उसके बाद वो उसमें कोटिंग पड़ जाती है, कोई रेडिश ब्राउन टाइप की, है ना, जंग बोलते हैं जिसको अपन, ब्राउन पाउडर से निकलता सूखे से होता है ना, ठीक है ना। हाँ, तो अपन अगर इसको बाहर रख देंगे पानी में, हवा में, तो उसमें क्या बन जाती है, ऑक्साइड। मैग्नीशियम जैसे रहता है, मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल ऊपर आता है, तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ फटाक से रिएक्ट करेगा वो। सोडियम देखो कितना ऊपर आ रहा था, जब भी मैंने सोडियम को पानी फेंका तो इसलिए बम फूटा रहा, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है और पानी के साथ फटाक से रिएक्शन किया उसने और आग लग गई, है ना, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बहुत पानी के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे ही मैग्नीशियम क्या रहता रिएक्टिव मेटल रहता, तो वो ऑक्सीजन जो आसपास का रहता है ना, जिससे अपन सांस लेते, उससे रिएक्ट करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, है ना। तो ऐसे ही जो लोहा वगैरह रहता है उसमें भी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इसको अपन क्या कहते हैं, जंग, है ना। ठीक है, समझ में आया। और ऐसे दूसरे मेटल के साथ भी होता है। जब भी कोई भी मेटल को, वही लिखा है इसमें यार, कभी किसी को भी पानी और हवा में रखोगे तो ऐसा होगा उसके साथ, ठीक है। कोरोड बोलते हैं इसको, कोरोजन बोलते हैं, ब्लैक वुड। ये बिल्कुल अपनी कार को ख़राब कर देता है, अपने खीले को ख़राब कर देता है, अपना दिमाग ख़राब कर देता है, ठीक है। अरे वो हर जगह जंग लगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा ना, ऑब्वियसली है, मम्मी डांटेंगी सबकी, ठीक है। हर साल बहुत सारा पैसा ख़राब होता है ये सब जंग वंग लगने के पीछे लोहे में, है ना। तो उससे बचा कैसे जाए, पता नहीं इसमें दिया कि नहीं है, दिया है क्या, कोई नहीं आया। कमेंट भाई, मैं डर गया, तुम कैसा कर रही हो। अरे काले कपड़े नहीं दिखते ना। ओए सट्टेबाज, क्या कर रहे हो, तो पत्ते खेल लो बैठ के। बहुत पिटोगे बेटा, ठीक है। इसमें काहे नहीं दिया, पता नहीं, हाँ इसमें नहीं दिया। कैसे बचते कैसे हैं, अपना जो भी गेट वेट में जंग लग रही है उसमें जिंक की कोटिंग डलवा दो, जिंक की कोटिंग, या फिर मोटा पेंट होता है ना, है ना, ऑयल पेंट, उससे नहीं करती ना, क्योंकि वो बीच में दीवार बना लेता है। अब दरवाजा ही बंद है तो कहाँ से बाहर से पानी जाएगा, है ना। ऐसी जिंक की कोटिंग हो जाएगी। अपन गीले हो रहे हैं क्या, नहीं, बाहर बारिश हो रही है, ऐसे उसमें दरवाजे में जिंक की कोटिंग हो जाएगी तो वो रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, और ऑक्साइड की लेयर नहीं बनेगी, और जंग नहीं लगेगा, पैसा बच गया, दिमाग बच गया, सब कुछ बच गया, है ना, साइकिल भी बच गई। ये क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, हाँ। अब कभी तुमने सड़ा हुआ खाना खाया है, इसमें ये लिखा है भाई, हाँ। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट, जिसमें फैट्स हो, ऑयल हो, ऐसा सामान बहुत टाइम तक डला हो, टिफ़िन अपन निकालना भूल गए हों और एक हफ्ते बाद खोलें, बेटा मत करो, अच्छे बच्चों ने तुम, हाँ। तो ये क्यों होता है, जब फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज हम समझ गए ना, तो क्या बन जाते हैं वो रेंसिड बन जाते हैं, और उनकी कलर और टेस्ट बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वो अपन को पता है कैसी अच्छी स्मेल आती है ना, परफ्यूम जैसी, बिल्कुल, है ना। एक बार तो पूरी क्लास चेक हो रही थी, मेरे बैग में सड़े केले डले थे 4, मेरे को पता ही नहीं था, सबकी बेंच चेक कर रही थी मैडम, पूरे सड़ गए थे, वो बुलबुले निकल रहे थे, इतने सड़ गए थे वो, तो मैंने एक की बेंच के नीचे डाल दिए थे। ये क्या करता, बचने के लिए बेचारा फंस गया, अब क्या कर सकते हैं कि। तो ये सबसे बचने के लिए क्या करना रहेगा, एयर टाइट जगह में रखो, फ्रिज में रखो सामान को, है ना, ये तो मम्मी भी बता देंगी अपनी, है ना। और चिप्स बचाने के लिए ऐसे वो लोग पैकेट में पैक करके देते, क्या भर के देते, नाइट्रोजन भर के देते ना उसके अंदर, यही सब चीज़ें। ख़त्म चैप्टर।
कोरोजन के दिख रहा है, देखो कोरोजन में ये लिख सकते हो, क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव होते तो उनको अगर बाहर रखे अपन किस में, मॉइस्चर मतलब पानी और हवा में, तो क्या हो जाता है उसमें एक ब्राउन लेयर चढ़ जाती है, उसको जिसको घिसो तो ब्राउन पाउडर निकलता है, क्या कहलाता है वो, जंग, कोरोजन, है ना। उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, कोटिंग चढ़वा सकते हैं जिससे बाहर से कांटेक्ट ही कट जाए एयर और मॉइस्चर से उसका, ठीक है। रेसिडिटी, जब भी अपन बाहर बहुत टाइम तक किसी भी ऑयल वाले या फैट कंटेनिंग फूड को रख देते हैं तो उसमें से बाहर आने लगती है बहुत गंदी, है। नीचे अपना डब्बा बना देना जो बहुत दिन से रखा है, ठीक है। इन दोनों में डायग्राम बना दोगे तो समझ में जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। सब कुछ समझ में आया, कोई डाउट वाउट कुछ नहीं, हाँ। तब रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो गई, काशीनाथ के मारी ने आलू पकवा दिए सबके, ठीक है। कितने दिन में चैप्टर हुआ था क्लास में, अपन को भी इतना टाइम लग गया, 1 घंटे लगे पूरे, ठीक है, बहुत टाइम लग गया, ठीक है। नोट्स नहीं लिखे, नोट्स तो होंगे ऑब्वियसली तुम लोग के पास पहले से।